हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। आपको और आपके परिवार को प्रभु यहोवा प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष और बरकतों से भरपूर कर दें। आज से हम यहोवा का वचन यहोवा खुदा बाप के पवित्र बाइबल से उत्पत्ति से शुरू करने जा रहे हैं। यहोवा खुदा बाप का वचन आज से हम रोज़ पढ़ेंगे, उत्पत्ति से शुरू करेंगे और अंत तक जाएंगे, क्योंकि खुदा बाप के वचन में लिखा है, मत्ती की 16 अध्याय उसकी 24 आयत में लिखा है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। यहोवा खुदा बाप का वचन कहता है कि अगर हम यहोवा खुदा बाप के पीछे चलना चाहते हैं तो हमें अपने दुख, हमारे सभी बोझ, जिस तरह हमारे सभी बोझ प्रभु यहोवा ने क्रूस के द्वारा अपने ऊपर उठाए थे, वैसे हमें अपने बोझ प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर चलना है, प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना है। प्रभु परमेश्वर ही हमें उस सभी हमारे बोझ से हमें मुक्ति दिवा सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं है। क्योंकि प्रभु परमेश्वर के वचन में ये भी लिखा है कि मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ। सिर्फ और कोई मार्ग नहीं है हमारी जिंदगी में, इको एक मार्ग प्रभु यहोवा है। अपने क्रूस को उठाकर अभी यहाँ से हमें प्रभु यहोवा के पीछे चलना है अगर हम अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा चाहते हैं। तो आइए आज का हम वचन पढ़ने से पहले प्रभु यहोवा के नाम की उस्तत और महिमा करेंगे, धन्यवाद देंगे प्रभु यहोवा को, जिसने आज तक हमें सही सलामत संभाल के रखा, जिसने आज तक हमें अभी मौका दिया है खुदा पाप ने अपनी प्रेजेंस में रहने का, जिस खुदा पाप ने आज तक हमें मौका दिया है सुबह से लेकर आज तक। पिता प्रभु परमेश्वर खुदा पाप का धन्यवाद करते हैं। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और यहोवा खुदा पाप का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। आए हमारे खुदा पाप, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ऐ मेरे प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं हम इस समय के लिए प्रभु परमेश्वर यहोवा, जो आपने हमें ये समय दिया है। धन्यवाद करते हैं हम प्रभु परमेश्वर, हमारी सुबह से लेकर अभी तक हमें संभाल कर रखा। बीती रात को पिता प्रभु परमेश्वर आपने हमें संभाल कर रखा। यहोवा हम आपका जितना भी धन्यवाद कर ले पिता प्रभु यहोवा कम है। यहोवा हम अपने पूरे दिल से, पूरी रूह से, पूरे पवित्र रूह से पिता प्रभु परमेश्वर, अपने रूह से पवित्र आत्मा के द्वारा हम आपके सामने अपने पापों का अंगीकार करते हैं। पिता प्रभु आपने हमें नहीं छोड़ा पिता, हमने कितनी गलतियां की, मैंने कितनी गलतियां की यहोवा, आपने मुझे नहीं छोड़ा प्रभु परमेश्वर। मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को, मेरी परिवार को आपने संभाल कर रखा यहोवा खुदा बाप। हे मेरे पिता, हे हमारे पिता, हे हमारे प्रभु यहोवा, आप ही हमारे बेस्ट फ्रेंड हो यहोवा। हम अपने हर एक दिल की बात अपने आपके सामने रखना चाहते हैं यहोवा। पिता प्रभु परमेश्वर यहोवा, आप हमारी ज़ुबान से ज़्यादा हमारे दिल की सुनना यहोवा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यहोवा। ऐ मेरे पिता यहोवा खुदा बाप, आपने अभी तक मुझे सांभ कर रखा खुदा बाप, क्योंकि आपके जो आपने मेरे द्वारा अपने प्लान्स तैयार किए हैं यहोवा, वो अभी तक पूरे नहीं हुए यहोवा, इसलिए अभी तक तो आपने मुझे संभाल कर रखा है। आई थैंक यू लॉर्ड, आई थैंक यू लॉर्ड, आई थैंक यू लॉर्ड, आई थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया 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 हालेलुया। ऐ यहोवा मेरे, मैं धन्यवाद करता हूँ कि मैंने आज तक कितने सारे पाप किए पर तूने मुझे नहीं छोड़ा यहोवा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यहोवा। मैं अपनी जीभ से कितने पाप करता, अपनी आँखों से कितने पाप करता हूँ, अपने कानों से कितना बुरा सुनता हूँ यहोवा। मैं अपने शरीर के द्वारा कितने पाप करता, लेकिन आपने मुझे आज तक कभी नहीं छोड़ा। मैं मेरे खुदा पाप, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ऐ मेरे पिता, ऐ मेरे प्रभु, ऐ मेरे परमेश्वर खुदा पाप यहोवा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यहोवा। यहोवा आपने अभी तक मेरे पूरे बॉडी को संभाल कर रखा यहोवा, आपका धन्यवाद यहोवा। आपका धन्यवाद, आपने मेरे चाहने वालों को संभाल कर रखा, आपका धन्यवाद हो यहोवा। आपने मेरी फैमिली को अच्छे से संभाल कर रखा खुदा बाप, धन्यवाद करता हूँ यहोवा। आज चाहे मेरे ऊपर जितनी मर्जी मुश्किलें हों यहोवा, आपने फिर भी मुझे संभाल के रखा, मुझे गिरने नहीं दिया यहोवा, इस दुनिया में मुझे गिरने नहीं दिया यहोवा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।
जो भी मुश्किलें मेरी लाइफ में हैं, जो भी प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में हैं, यहोवा उनका कारण मैं ही हूँ, यहोवा उनकी वजह मैं ही हूँ। यहोवा खुदा बाप आज तक जितनी भी मेरे ऊपर विपत्ति आई है, यहोवा उन सभी का कारण मैं ही हूँ, मेरे काम ही उस सभी का कारण है। यहोवा मैं कसूरवार हूँ यहोवा, पर पिता प्रभु परमेश्वर मेरे कसूरवार होने के बावजूद भी यहोवा मुझे पनिशमेंट नहीं दोगे। यहोवा आप मुझे माफ़ करने वाले खुदा बाप हो। यहोवा चाहे मैं जितने मर्जी पाप कर लूँ, यहोवा मुझे बचाने वाले यहोवा खुदा बाप हो। यहोवा आपके बिना मेरा कोई नहीं है। जैसे आपने इस दुनिया के साथ प्यार किया, आपने अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को मेरे पापों के लिए, मेरे गुनाहों के लिए और हम सब के गुनाहों के लिए इस धरती पर भेजा। और इस प्रभु परमेश्वर यहोवा ने जो आखिरी सफ़र तय किया, कैसे प्रभु यीशु मसीह को कोड़े मारे गए, प्रभु यीशु मसीह की दाढ़ी को नोचा गया, प्रभु यीशु मसीह को इतनी भारी स्लीब उठाकर उस पहाड़ पर चढ़ना पड़ा। यहोवा आज हमें कोई थोड़ा सा भी यहोवा कष्ट दे तो यहोवा हमें कितना बुरा लगता है। यहोवा आज हमें कोई डंडा मार दे, यहोवा हमें कितनी प्रॉब्लम होती है। यहोवा हमारा कोई एक दाढ़ी का बाल निकाल दे, यहोवा हमें कितनी प्रॉब्लम आती है। पर यीशु मसीह ने हमारे लिए कितना दुख सहा। उस प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करता हूँ, जिसने मेरे पापों के कारण, जिसने मेरे सारे दुष्ट कर्मों के कारण अपनी जान दी। यहोवा उस परमेश्वर ने मेरे लिए इतना किया, सिर्फ और सिर्फ मुझे बचाने के लिए उसने खुद की जान दे दी। यहोवा मेरे इतना बुरा नरक की आग है। यहोवा प्रभु परमेश्वर आपने अपने इकलौते बेटे को हमारे पापों के लिए नहीं बख्शा। यहोवा प्रभु यीशु मसीह को जिस दिन मौत मिलनी थी उससे एक दिन पहले उस प्रभु यीशु मसीह ने आपसे पूछा था, अगर यहोवा आप चाहें, अगर मेरे पिता, तो ये प्याला मेरे से हटाया जा सकता है, लेकिन यहोवा आपने नहीं हटाया, क्योंकि यहोवा आपने मुझसे इतना प्यार किया है। यहोवा उस प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करता हूँ, और उस प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ जिस प्रभु यीशु मसीह को नंगा करके मारा गया, जिस प्रभु यीशु मसीह का हर एक कपड़ा उतारा गया, और इस प्रभु यीशु मसीह को कोड़ों के साथ मारा गया, जिसके कोड़े मारते थे, जब वो कोड़ा खींचते थे यहोवा उसके साथ प्रभु यीशु मसीह का मांस भी आता था। यहोवा आज अगर हमसे इतना कुछ कोई थोड़ा सा भी हमें रवट की मारे यहोवा हमसे झेली नहीं जाती, यहोवा हमें क्रोध आ जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। ऐ मेरे यहोवा वो राजा होकर उसने मुझे बचाने के लिए इतना किया, तो क्या यहोवा मैं आज अपने लिए, आपके लिए इस दुनिया को नहीं छोड़ सकता। यहोवा मैं आपके लिए वो सब कुछ करूँगा जो आपने मेरे लिए चाहा है, जो आप मेरे द्वारा करना चाहते। यहोवा मैं वो सब करूँगा। यहोवा आज से मैं अपनी बाइबल रीडिंग, यहोवा आज से डेली प्रेयर करूँगा। यहोवा मेरे साल के 365 दिन, यहोवा मेरे नहीं, यहोवा जब से आज से जब तक यहोवा मेरा आखिरी सांस होगा, यहोवा मेरी जुबान पर तो आपका ही नाम रहेगा। ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे प्रभु परमेश्वर यहोवा मैं धन्यवाद करता हूँ अभी तक मुझे संभाल के रखने के लिए। यहोवा मैं धन्यवाद करता हूँ आज के वचन के लिए, जो आज का वचन मैं पढ़ूँ। प्रभु परमेश्वर मेरे हृदय को खोले, मेरी अक्ल, मेरी सोच, मेरी समझ को में आपका ही वचन आए। यहोवा खुदा बाप आपके वचन के द्वारा मेरी उन्नति हो। यहोवा आपके द्वारा मेरा कुछ भी नहीं, यहोवा आप जो चाहें वही सब कुछ हो हमारी और हमारी फैमिलीज को। पिता प्रभु परमेश्वर हमें धन्यवाद की भेंट परमेश्वर हम आपके सामने चढ़ाते हैं। हमें अपनी आशीष बरकतों अपने रहम से भरपूर करना। यहोवा मेरे खुदा बाप मैं धन्यवाद करता हूँ। आमीन। हम प्रभु परमेश्वर का वचन को पढ़ेंगे। उत्पत्ति का पहला अध्याय। यहोवा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अकल, हमें सोच समझ के साथ पढ़ेंगे। उत्पत्ति 1। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा,
उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार हैं, पृथ्वी पर उगे। और वैसा ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होते हैं, और फलदायी वृक्ष, जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, और वह चिन्ह के नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो। और वह ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे, और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई। उन्हीं में से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए, और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वह पृथ्वी पर प्रकाश दे, तथा दिन और रात पर प्रभुता करे, और उजियाले को अंधियारे से अलग करे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार चौथा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए, और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश में अंतर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की, जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने ये कह के उनको आशीष दी, फूलों फलों और समुद्र के जल में भर जाओ, और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार पांचवा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी, अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु, और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो। और वैसा ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को, और जाति जाति के घरेलू पशुओं को, और जाति जाति के भूमि पर संग रेंगने वाले को बनाया। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वह समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं को, और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा,
फूलों फलों और पृथ्वी में भर जाओ और उसके अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ हैं सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, और जितने वृक्ष में मैं बीजने वाले फल होते हैं वह सब मैंने तुमको दिए हैं, वह तुम्हारे भोजन के लिए हैं। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तब तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार 6वां दिन हो गया। ये मेरे पिता प्रभु परमेश्वर का वचन है। खुदा बाप का धन्यवाद हो। तो आइए हम सब प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो वचन आज हमने पढ़े हैं। यहोवा खुदा बाप हमको और हमारे परिवारों को आशीष और बरकतों से भरपूर कर दे अपने वचनों के द्वारा। कि आज हमने उत्पत्ति का पहला अध्याय पढ़ा है कि कैसे प्रभु परमेश्वर यहोवा ने इस सृष्टि को बनाया था। तो आइए आज हम धन्यवाद करेंगे उस प्रभु परमेश्वर का, जिस प्रभु परमेश्वर ने हमें इस संसार में भेजा है, जिस प्रभु परमेश्वर ने हमें अभी तक संभाल कर रखा था। उस खुदा बाप का धन्यवाद करते हैं। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु परमेश्वर यहोवा के लिए अपने हाथों को उठाएं और हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। तारीफ 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 तारीफ। ऐ मेरे प्रभु खुदा बाप, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर यहोवा, जो आज हमने आपके वचनों को पढ़ा, जो आज हमने आपके पवित्र बाइबल में से आपके वचनों को पढ़ा। यहोवा ये वचन हमारी लाइफ को चेंज करने वाले वचन हो। यहोवा ये वचनों के द्वारा मेरी लाइफ सेम ना रहे। यहोवा इस वचनों के द्वारा मेरी मेंटेलिटी, मेरी सोच, मेरी समझ चेंज हो जाए। यहोवा मेरी खुदा बाप, मेरी स्पिरिट, मेरी आत्मा स्ट्रॉन्ग हो। यहोवा मैं अपने बुरे कामों से मुड़ूं और तो आपके साथ चलूं। यहोवा आपके पीछे पीछे अपने क्रॉस उठाकर चलूं। यहोवा मैं धन्यवाद देता हूँ आज के लिए, इस समय तक आपने मुझे संभाल कर रखा कि यहोवा मुझे आपने आज बुलाहट दी। यहोवा मेरा आज का जो वचन सुनना कोई नॉर्मल बात ना हो। यहोवा मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, आपके वचनों के द्वारा ही मेरी लाइफ चेंज हो। यहोवा मैं जितनी मर्जी मेहनत कर लूँ, यहोवा मैं अपनी लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता यहोवा जब तक आप मेरे साथ नहीं हैं। यहोवा मेरा सक्सेसफुल होना व्यर्थ है यहोवा अगर आप मेरे साथ नहीं हैं। यहोवा खुदा बाप, क्या फ़ायदा अगर मुझे संसार का मैं सब कुछ चीज़ लूँ पर मैं आपको ना जानता हूँ, और अगर आप मुझे ना जानते हो खुदा बाप, इसलिए यहोवा मेरे खुदा बाप अच्छा रिलेशनशिप बॉन्ड बने यहोवा हमारे बीच। यहोवा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा यहोवा हम सबको आशीष और बरकतें मिले। यहोवा मेरे खुदा बाप, मैं धन्यवाद करता हूँ आज उन सभी भाई बहनों का जिन्होंने आज का वचन सुना है। यहोवा उन सबको आशीष और बरकतों से, उनको, उनकी फैमिली में यहोवा हर एक को आपका पवित्र आत्मा टच करे, हर एक को आपका पवित्र रूह टच करे। तब आप जिन कानों ने आज आपका वचन सुना है उन कानों को आशीष और बरकतों से भरपूर कर दे यहोवा। उन शरीरों को, उन परिवारों को जिन्होंने आज का जो आपका वचन सुना है, यहोवा आप धन्य हो। यहोवा आप स्वर्ग और धरती के मालिक हो। प्रभु परमेश्वर खुदा बाप, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने वाले खुदा बाप, आप खुदा बाप यहोवा मेरे पिता, हमारा वचन पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मुझ से निकला हुआ वचन यहोवा खुदा बाप आपको स्वर्ग राज में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कबूल हो। हमारी आवाज़ उस प्रभु परमेश्वर यहोवा के सिंहासन तक पहुँचे जो स्वर्ग राज में विराजमान है। मेरा खुदा बाप, हम सब का खुदा बाप, हमारी आवाज़ को सुनने वाला हमारा प्रभु परमेश्वर यहोवा है।
हम सबको आशीष और बरकतों से भरपूर करे यहोवा। यहोवा, आज का दिन और आने वाले दिन मेरे सेम ना रहे। मेरा बीता हुआ कल मेरे आज से अलग हो। यहोवा, मैं मानता हूँ मैं पापी हूँ, मैं पाप करता हूँ यहोवा, लेकिन मैं क्या करूँ? हमारे पास और कोई नहीं है जो हमें बचा सकता है। यहोवा, एक आप ही हो, आप ही का वचन है जो हमें बचा सकता है। यहोवा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता प्रभु परमेश्वर यहोवा। आज मेरे सब भाइयों और मेरी सब बहनों को और उनके परिवारों को आशीष और बरकतों से भरपूर करना। यहोवा, उनकी लाइफ में जो भी कोई टेंशन, कोई प्रॉब्लम है यहोवा, जिसके कारण उन्होंने ये वचन सुना, यहोवा, उनकी प्रॉब्लम में उनका साथ देना, उनकी मदद और सहायता करना, उन प्रॉब्लम में से निकलने को। धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर का उन प्रॉब्लम्स के लिए जो हमारी लाइफ में आए, जिनके कारण हमने प्रभु परमेश्वर यहोवा के वचन को सुनना अच्छा समझा। लॉर्ड, आई थैंक यू फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव ब्लेस्ड अस इन आवर लाइफ। यहोवा, फॉर एवरी प्रॉब्लम I thank you. For every difficult situation, I thank you. I thank you for everything. All in the name of Jesus Christ. All in the name of Jesus Christ. Every situation, every hard situation, I command every hard situation in the name of Jesus Christ to get out from my house, to get out from my life, to get out from my life. जो भी बुरी शक्ति, बुरी आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमें, हमारी फैमिली को छोड़कर चली जा, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन को सही करे, हमारी आत्मिक कंडीशन को सही करे। हमें प्रभु परमेश्वर में उन्नति बढ़े, हम उन्नति करें प्रभु परमेश्वर के वचनों में, प्रभु परमेश्वर की निगाहों में हम प्रभु परमेश्वर की निगाहों में उन्नति करें और स्वर्ग राज के लिए उन्नति करें जो यहोवा ने हमारे लिए तैयार करके रखा हुआ है। वो मेरा खुदा बाप स्वर्ग और धरती का मालिक है। यहोवा मेरा प्रभु हमें बचाने वाला खुदा बाप है। यहोवा हम सबको आशीष और बरकतों से भरपूर करे। यहोवा हम धन्यवाद करते हैं कि आपने अभी तक हमें संभाल कर रखा, हमें अपने वचनों तक संभाल कर रखा। जो एक अध्याय का हमने सफ़र किया है यहोवा, जो सफ़र आपको स्वर्ग राज में कबूल हो। यहोवा, हो सकता है हमारा, मेरे कुछ भाइयों बहनों का कल वचन सुनने का मन ना करे, वचन पढ़ने का मन ना करे। यहोवा, हम सबको आशीष और बरकतों से भरपूर करना। यहोवा, अगर हमारा मन ना भी करे तो भी ज़बरदस्ती हमें यहोवा अपने वचन तक लेकर आना। यहोवा, आज हमने एक कदम आपकी तरफ तुरा है, यहोवा आप हमारी तरफ 100 कदम तुरते हो। यहोवा, आज से हम आप अपनी उंगली हमारे अपने हाथ में देते हैं। यहोवा, आप ही पिता परमेश्वर हमें चलाना। ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे प्रभु परमेश्वर यहोवा, मैं धन्यवाद करता हूँ खुदा बाप स्वर्गीय पिता। मेरी पूरी प्रेयर को स्वर्ग राज में यहोवा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सुनना और कबूल करना। आमीन। हालेलुया। मुझे उम्मीद है कि प्रभु परमेश्वर का जो वचन आज हमने पवित्र आत्मा के द्वारा पढ़ा है वो हम सबको आशीष और बरकतों से भरपूर करे। हमारे जो भी ज़रूरतें, हमारी ज़रूरतों को यहोवा पूरा करेगा। बस हमें यहोवा के ऊपर विश्वास रखना है, प्रभु परमेश्वर के ऊपर से विश्वास नहीं हटाना। यहोवा खुदा बाप में अगर आपको विश्वास नहीं है तो भी आपने रोज़ प्रेयर करनी है, डेली प्रेयर करनी है, डेली प्रभु परमेश्वर का वचन पढ़ना है। अगर वचन पढ़ नहीं है तो इस मेरी वीडियोस के द्वारा आप वचन सुन भी सकते हो। प्रेयर नहीं आती तो मेरे साथ हम प्रेयर भी करेंगे, मेरे साथ हम वचन को पढ़ेंगे और अपनी फिर परमेश्वर के द्वारा जब हम ये वाली प्रेयर कंप्लीट कर लें तो आपने एक अपनी स्पेशल प्रेयर करनी है। अपने रूम को लॉक कर लो, अपने अंदर किसी को आने मत दो। तो जैसे हम अपने एक दोस्त के साथ बातें करते हैं खुदा बाप के साथ, वैसे बातें करो। जस्ट पूरा फ्रेंडली होकर प्रभु यहोवा के साथ बातें करनी है। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट यहोवा हम सबको आशीष और बरकतों से भरपूर करेंगे। यहोवा खुदा बाप का धन्यवाद करते हैं। आइए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा बाप आप सबको आशीष और बरकतों से भरपूर करे और अपनी लोड़ों और ज़रूरतों में आपकी मदद और सहायता करे। लॉर्ड, आई थैंक यू आप सभी को। जय मसीह की।